नए वक्फ कानून पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। संसद में लड़ाई हारने के बाद इसे कानून के विरोध में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने लगे हैं। बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है और अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जैसे कई बड़े नेताओं ने याचिका दायर की है। तो वहीं अब राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इसके बाद से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल और अन्य को आश्वासन दिया है कि वो याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया है कि याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कई अन्य याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और फिर निर्णय लूंगा, इसे लेकर सूचीबद्ध करूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिनों यानी कि शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पहले दोनों सदनों में गर्मागर्मी बहस के बाद से संसद द्वारा पारित किया गया। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जिसमें समस्त केरल जमीयत उलेमाए हिंद की एक याचिका भी शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है ये याचिका। और अपनी याचिका में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है ये कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। ये विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसीलिए हमने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और जमीयत उलेमाए हिंद की राज्य इकाई भी अपने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देगी। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 278 और विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 132 और इसके खिलाफ 95 वोट पड़े थे। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद से शनिवार को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह कानून बन गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। RJD हो या फिर DMK हो समेत कई दलों ने इस कानून को संवैधानिक विरोध बताया है। और अब देखना ये होगा कि याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, उस पर आखिर सुनवाई कब होगी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रुख अपनाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।